Hello everyone, this is Sonam Srivastav. Welcome to maths classes. Now today we are going to start exercise 5.5 of NCERT Class 6 Math. Now the very first question is which of the following are models for perpendicular lines। अब हमें इसमें से पूछा गया है कि इनमें से कौन से मॉडल्स हैं जो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा करते हैं, लाइंस फॉर्म करते हैं, कौन से मॉडल परपेंडिकुलर लाइंस को फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज परपेंडिकुलर लाइन। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड पैरेलल लाइंस पढ़ा था। तो व्हाट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस? if two lines if two lines cut if two lines cut each other, ये दो लाइन जो है एक दूसरे को कट करती हैं या दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग पॉइंट। जब भी दो लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे मीट करती हैं और इस पॉइंट को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तब ऐसी लाइंस को हम कहते हैं ऐसी लाइंस को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। बट अगर कोई भी टू लाइंस हैं और दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एंड द एंगल बिटवीन देम इज राइट एंगल, ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे एंड इनके बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री हो। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एंड इनके बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, दो ये एंगल्स 90 डिग्री फॉर्म करती हैं, देन इन दोनों लाइंस को कहते हैं, जैसे ये एक लाइन हो ए बी एंड ये पी क्यू। तो जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, किसी एक पॉइंट पे मीट करती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं एंड उनका एंगल जो हो वो 90 डिग्री फॉर्म हो, तब इन इस प्रकार की लाइंस को, ऐसी लाइंस को हम परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। एंड इसे कैसे राइट लिखते हैं हम? ए बी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, और ये भी हम कह सकते हैं पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो हम उसको इस फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमें लिखना है ए बी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, तो हम ऐसे परपेंडिकुलर का ये साइन होता है ए बी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी। इन दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। एंड व्हाट इज पैरेलल लाइन? पैरेलल लाइन किसे कहते हैं? जब कोई दो लाइंस हों, जब कोई दो लाइंस गिवन हो हमें और वो दोनों किसी भी आगे बढ़ाने पे भी वो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो ऐसी लाइंस को हम पैरेलल लाइन कहते हैं। उनके बीच की डिस्टेंस जो है हमेशा सेम रहती है। जैसे रेलवे ट्रैक क्या है, एक पैरेलल लाइंस का एग्जांपल है। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। अब फर्स्ट है द एडजेसेंट एज ऑफ टेबल टॉप। तो टेबल टॉप की जो एडजेसेंट एज होती हैं वो परपेंडिकुलर लाइंस फॉर्म करती हैं या नहीं। जैसे ये टेबल टॉप ऐसे होती है, टेबल की टॉप रेक्टेंगुलर शेप में या स्क्वायर शेप में, तो इनकी जो कौन सी एडजेसेंट एज, जो एडजेसेंट एज होती हैं वो 90 डिग्री फॉर्म करती हैं कि नहीं, अगर ये परपेंडिकुलर हैं कि नहीं एक दूसरे के, तो वो लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है वो परपेंडिकुलर होती है। एंड जब टेबल टॉप जो होती है वो 90 डिग्री, जो एडजेसेंट एज होती है 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इट्स मीन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। द एडजेसेंट एज ऑफ टॉप टेबल टॉप ऑफ अ टेबल टॉप, ये क्या होगा? ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइंस मेक each other and the lines of railway track, the lines of railway track कैसी होती हैं? दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, वो परपेंडिकुलर नहीं होते हैं। दिस मीन दिस इज फॉल्स, इट्स पैरेलल टू ईच अदर, टू ईच अदर।
द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर एल, जो लेटर एल बनता है ये परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा करता है या नहीं, लाइंस फॉर्म करता है कि नहीं। एल कैसे लिखते हैं, ऐसे राइट करते हैं, एंड यहाँ पे क्या 90 डिग्री का एंगल बनता है। इट्स मीन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एंड इट्स मेक परपेंडिकुलर, इट्स फॉर्म perpendicular line. द लेटर वी, वी लेटर क्या है, वी लेटर में 90 डिग्री नहीं बनता है। इट्स मीन वी लेटर क्या है, ये एक्यूट एंगल बनाता है। यहाँ पे क्या कौन से इस एंगल की मेजरमेंट 90 डिग्री से कम है, लेस होगी। इट्स मीन द मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल इज एक्यूट एंगल, एंड ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, इट does not form perpendicular line. Okay, now move to the next question. let let PQ be the perpendicular to the line segment XY. अब यहाँ पे हमसे कह रहा है, क्वेश्चन में पूछा गया, ये बोल रहा है कि PQ जो है लाइन सेगमेंट XY का परपेंडिकुलर है। लेट PQ एंड XY इंटरसेक्ट इन द पॉइंट A, एंड PQ एंड XY ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट A पे। सबसे पहले हम इसको ड्रा करते हैं। एक लाइन PQ एंड बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई, जो कि एक्स वाई के परपेंडिकुलर है। एंड लेट पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट इन द पॉइंट ए, पी क्यू एंड एक्स वाई दोनों कहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नेम हमें क्या देना है, ए। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल पी ए वाई, एंगल पी ए वाई। अब इसके हमें मेजरमेंट बतानी है कि व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल पी ए वाई। तो ये दोनों लाइन जब परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर लाइंस क्या 90 राइट एंगल बनाती हैं, तो इट्स मीन ये सभी एंगल कितने कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। तो कभी भी अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है और उनका हमें एंगल पूछा जाए कि ये एंगल कितने डिग्री का फॉर्म करेंगी, देन एंगल पी ए वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो वो राइट एंगल बनाती है। परपेंडिकुलर लाइन, दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर टू सेट स्क्वायर इन योर बॉक्स। अब आपके बॉक्स में टू सेट स्क्वायर होते हैं। व्हाट आर द मेजर ऑफ द एंगल दैट आर फॉर्म एट द कॉर्नर्स। अब उनके जो कॉर्नर होते हैं उनकी मेजरमेंट क्या होती है। डू दे हैव एनी एंगल मेजर दैट इज कॉमन, क्या उनके कॉर्नर्स की जो मेजरमेंट होती है उसमें से कोई एंगल कॉमन होता है। देन जैसे ये क्या है, ये आपके बॉक्स में दो सेट स्क्वायर्स होते हैं, दो सेट, एंड एक की मेजरमेंट होती है 90, ये एक की मेजरमेंट होती है 90, 30 एंड 60। इस वाला जैसे ये जो लंबा वाला थोड़ा होता है उसमें एक की मेजरमेंट होती है 90, 60 एंड 30। इसको आप प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर करके देखेंगे। एंड जो सेकंड सेट स्क्वायर होता है उसकी मेजरमेंट होती है 90, 45, 45। देन द मेजरमेंट ऑफ the measure of the measure of two set square are, फर्स्ट की क्या होती है, वन की 90 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, एंड द अदर इज, and the other is 90
60 एंड 30। तो हमारे पास जो दो सेट स्क्वायर्स होते हैं जिसमें फर्स्ट की मेजरमेंट होती है 90 45 45 एंड सेकंड की जो मेजरमेंट होती है 90 60 एंड 30। अब हमसे इसमें पूछा गया है डू दे हैव एनी एंगल मेजर दैट इज कॉमन। इसमें से कौन सा एंगल कॉमन है? देन देखिए दोनों में हमें 90 डिग्री दोनों में दिख रहा है। इट्स मीन 90 डिग्री 90 डिग्री इज कॉमन of both set squares. Okay, now move to the next question. Question number 4. अब क्वेश्चन नंबर 4 में है स्टडी द डायग्राम। सबसे पहले हमें इस डायग्राम की स्टडी करनी है। एंड द लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम। अब इसमें एक लाइन ये है ड्रा की गई है, ये लाइन एल एंड दिस लाइन इज एम। अब फर्स्ट क्वेश्चन में इज सी ई इक्वल टू ई जी। क्या सी ई जो है वो ई जी के इक्वल है? अब ये लाइन सेगमेंट क्या है? इस जो लाइन एल है ये 8 पार्ट में डिवाइड है, 0 1 2 3 4 एंड ये 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। जैसे ये इनके बीच की डिस्टेंस 1 देन 2 आया, यानी इट्स मीन हर पार्ट की हर यूनिट की डिस्टेंस 1 1 1 है। 1 के बाद 2 2 के बाद 3 आया है। इट्स मीन सब जितने भी पार्ट हैं ये सभी पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड है। अब इसमें ए पार्ट में हमसे पूछा गया है कि क्या सी ई जो है वो ई जी के इक्वल है। सी इज इक्वल टू ई जी। देन सी हम देखते हैं सी ई जो है यहाँ पे है सी ई एंड ई जी, यहाँ से लेके यहाँ तक है ई जी। अब सी ई की सी ई की लेंथ क्या होगी? देन देखिए यहाँ से यहाँ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? 1 यूनिट एंड इन दोनों की डिस्टेंस क्या है? 1 यूनिट। इट्स मीन सी ई की टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट ये 1 यूनिट ये 2 यूनिट। सी ई की डिस्टेंस है 2 यूनिट इक्वल टू ई जी के। अब हम डिस्टेंस देखेंगे ई जी। अब ई जी की डिस्टेंस कितनी है? 1 यूनिट इतनी है, 1 यूनिट ये है, 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट 2 यूनिट। अब यहाँ पे भी 2 सी की डिस्टेंस भी 2 यूनिट है एंड ई जी की भी डिस्टेंस 2 यूनिट है। इट्स मीन ये क्या है? सी ई इक्वल टू ई जी होगा। यहाँ पे क्या लिख देंगे? यस सी ई इक्वल टू ई जी। एंड now B part of this question. Does PE bisect CG? PE क्या है? PE। अब ये PE बाइसेक्ट कर रहा है CG को। क्या PE जो है CG को बाइसेक्ट करता है? अब CG लाइन यहाँ पे है एंड PE लाइन ये है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि बाइसेक्ट क्या होता है। जैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हम किसे कहते हैं? जब भी कोई टू लाइंस हमें गिवन हो, दोनों लाइंस जो है राइट एंगल मेक करती हैं। जब व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, जब भी दो लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एंड वो दोनों राइट एंगल, उनके बीच का जो एंगल हो वो राइट एंगल हो एंड जिस भी लाइन को परपेंडिकुलर वो बाइसेक्ट करती हैं, अगर जैसे इस पार्ट एंड इस पार्ट की डिस्टेंस जब इक्वल होगी तब हम कहेंगे कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? दो इक्वल पार्ट में बांटना। किसी भी लाइन को टू इक्वल पार्ट में अगर कोई लाइन बांट रही होती है तो उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है तब हम उसे कहेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अदरवाइज हम कहेंगे कि जैसे ये लाइन है ए बी एंड ये सी डी, देन हम कहेंगे ए बी इज बाइसेक्ट टू सी डी। अब जैसे हमें ये बाइसेक्ट कर रही है कि नहीं, देन ये है सी जी। अब पीई जो है वो सी जी को बाइसेक्ट कर रही है कि नहीं, देन हम यहाँ पे क्या देखेंगे? जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दोनों का, ये लाइन इक्वल पार्ट में दोनों को बाइसेक्ट कर रही है कि नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक एंड यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों डिस्टेंस इक्वल है कि नहीं। अब हम देखेंगे सी ई इक्वल टू है ई जी के।
हम ऊपर प्रूव भी कर चुके हैं। सी इज इक्वल टू ई जी। सी ई जब ई जे के इक्वल है यानी ये जो है बाइसेक्ट कर रही है दोनों इस लाइन को दो बराबर भागों में बांट रही है। जैसे सी जी को पीई लाइन जो है इक्वल दो बराबर बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। इट्स मीन यस पीई बाइसेक्ट PE bisects CG. Identify any two line segment for which PE is perpendicular bisector. अब हमें यहाँ पे दो ऐसी लाइन सेगमेंट यहाँ पे हमें दो लाइन सेगमेंट कोई दो ऐसी आइडेंटिफाई करनी है टू लाइन सेगमेंट फॉर विच पीई इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिसमें पीई जो है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे कहते हैं? जैसे कोई भी एक लाइन है और इसके बिल्कुल मिड से यानी इन दोनों को दो बराबर भागों में जितने इक्वल पार्ट में बांट दे, जैसे ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाए, तब उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन। एंड ये 90 डिग्री का होना चाहिए। तो ये तो परपेंडिकुलर लाइन है ही है, इसमें ऊपर गिवन है कि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। अब बाइसेक्ट कर रही है। अगर हम यहाँ पे डी एफ ले लें तो यहाँ पे 1 यूनिट एंड यहाँ पे ये 1 यूनिट, ये अगर पूरी 2 यूनिट है तो ये इक्वल पार्ट में 1 1 यूनिट में बांट रही है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डी एफ पीई एंड डी एफ पीई एंड डी एफ एंड एक और सेकंड हम ले लेते हैं। अब अगर हम यहाँ से ले लें सी जी पीई एंड सी जी पीई एंड डी एफ। अब हम यहाँ से देखें पीई एंड डी एफ। ऐसे ही अगर हम देखें पीई जो है सी जी को बाइसेक्ट कर रही है परपेंडिकुलर, तो ये दोनों लाइन सेगमेंट क्या है? आर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, नेक्स्ट है अब हमारे पास आर दीज ट्रू। अब ये जो लिखा है क्या ये ट्रू है? अब इसमें देखिए फर्स्ट ए सी इज ग्रेटर देन एफ जी। ए सी कितना है? अब हम यहाँ से अगर ए सी को लें कितने यूनिट है? ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट। ए सी इज 2 यूनिट। इट्स मीन अगर ए सी 2 यूनिट है एंड एफ जी कितना है? एफ जी सिर्फ 1 यूनिट है एंड एफ जी इज 1 यूनिट। अब ये दो 2 है एंड ये 1 है। 2 is greater than 1, it's mean this is right, this statement is true. And next है CD is equal to GH. CD equal to GH, CD 1 यूनिट है एंड GH भी 1 यूनिट है। यहाँ पे भी 1 यूनिट है, यहाँ पे भी 1 यूनिट है। इट्स मीन CD जो है GH के इक्वल होगा। देन ये भी ट्रू। एंड नेक्स्ट है BC इज लेस देन EH। अब हम पहले देखेंगे BC कहाँ पे है। BC है 1 यूनिट एंड ये लेस देन है EH। EH कितने यूनिट है? EH, अब हम EH कितने यूनिट है? ये 1 2 3। EH है 3 यूनिट, तो 1 इज लेस देन 3, 1 इज आल्सो लेस देन 3। इट्स मीन दिस स्टेटमेंट ये भी क्या है? ट्रू होगा। नाउ दिस आर ट्रू। तो इस एक्सरसाइज में 4 ही क्वेश्चन थे जो कि हमने कवर कर लिए हैं एंड वी विल कवर द नेक्स्ट एक्सरसाइज इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।